अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुह। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह अल कहफ है। आज हम सूरह अल कहफ की आयत नंबर 18 से लेकर आयत नंबर 31 तक बा मुहावरा तर्जमे के साथ पढ़ेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तुम इन्हें देखकर ये समझते हो कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सोए हुए थे, और हम इनको दाएं और बाएं करवट दिलवाते रहते थे, और इनका कुत्ता दहलीज पर अपने दोनों हाथ फैलाए हुए बैठा था। अगर तुम इन्हें जाग कर देखते तो इनसे पीठ फेर कर भाग खड़े होते और तुम्हारे अंदर इनकी दहशत समा जाती। और जैसे हमने इन्हें सुलाया था इसी तरह हमने इन्हें उठा दिया ताकि वो आपस में एक दूसरे से पूछताछ करें। इनमें से एक कहने वाले ने कहा, तुम इस हालत में कितनी देर रहे होंगे? कुछ लोगों ने कहा, हम एक दिन या एक दिन से कुछ कम नींद में रहे होंगे। दूसरे ने कहा, तुम्हारा रब ही बेहतर जानता है कि तुम कितनी देर इस हालत में रहे हो। अब अपने में से किसी को चांदनी का ये सिक्का देकर शहर की तरफ भेजो, वो जाकर देखभाल करे इसके कौन से इलाके में ज्यादा पाकीज़ा खाना मिल सकता है। फिर तुम्हारे पास वहां से कुछ खाने को ले आए, और इसे चाहिए कि होशियारी से काम करे और किसी को तुम्हारी खबर ना होने दे, क्योंकि अगर इन शहर के लोगों को तुम्हारी खबर मिल गई तो ये तुम्हें पथराव करके हलाक कर डालेंगे या तुम्हें अपने दीन में वापस आने के लिए मजबूर करेंगे, और ऐसा हुआ तो तुम्हें कभी फलाह नहीं मिल सकेगी। और यूं हमने इनकी खबर लोगों तक पहुंचा दी ताकि वो यकीन से जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है। नेज़ ये कि क़यामत की घड़ी आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं। फिर वो वक्त भी आया जब लोग इनके बारे में आपस में झगड़ रहे थे। चनाचा कुछ लोगों ने कहा कि इन पर एक इमारत बना दो, इनका रब ही इनके मामले को बेहतर जानता है। आखिरकार जिन लोगों को इनके मामलात पर गलबा हासिल था उन्होंने कहा कि हम तो इनके ऊपर एक मस्जिद जरूर बनाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि वो 3 आदमी थे और चौथा इनका कुत्ता था, और कुछ कहेंगे कि वो 5 थे और छठा इनका कुत्ता था। ये सब अटकल के तीर चलाने की बातें हैं। और कुछ कहेंगे कि वो 7 थे और 8वां इनका कुत्ता था। कह दो कि मेरा रब ही इनकी सही तादाद को जानता है। थोड़े से लोगों के सिवा किसी को इनका पूरा इल्म नहीं, लिहाजा इनके बारे में सरसरी गुफ्तगू से आगे बढ़कर कोई बहस ना करो और ना इनके बारे में किसी से पूछताछ करो। और हरगिज हरगिज किसी काम पर यूं ना कहना कि मैं इसे कल करूँगा। हाँ, ये कहो कि अल्लाह चाहेगा तो कर लूँगा। और जब कभी भूल जाओ तो अपने रब को याद कर लो और कहो, मुझे उम्मीद है कि मेरा रब किसी ऐसी बात की तरफ रहनुमाई कर दे जो हदायत में इससे भी ज्यादा करीब हो। और वो अस्हाबे कहफ अपने गार में 300 साल और मजीद 9 साल सोते रहे। अगर कोई इसमें बहस करे तो कह दो कि अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो कितनी मुद्दत सोते रहे। आसमानों और जमीन के सारे भेद उसी के इल्म में हैं। वो कितना देखने वाला और कितना सुनने वाला है। उसके सिवा इनका कोई रखवाला नहीं है, और वो अपनी हुकूमत में किसी को शरीक नहीं करता। और ए पैगंबर, तुम पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वही के जरिए जो किताब भेजी गई है इसे पढ़कर सुना दो। कोई नहीं है जो इसकी बातों को बदल सके, और इसे छोड़कर तुम्हें हरगिज पनाह की जगह नहीं मिल सकती। और अपने आप को इस्तकामत से इन लोगों के साथ रखो जो सुबह शाम अपने रब को इसलिए पुकारते हैं कि वो इसकी खुशनुदी के तलबगार हैं। और तुम्हारी आंखें दुनियावी जिंदगी की खूबसूरती की तलाश में ऐसे लोगों से हटने ना पाए, और किसी ऐसे शख्स का कहना ना मानो जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर रखा है, और जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे पड़ा हुआ और जिसका मामला हद से गुजर चुका है। और कह दो कि हक तो तुम्हारे रब की तरफ से आ चुका है। अब जो चाहे ईमान ले आए और जो चाहे कुफर इख्तियार करे।
ہم نے بے شک ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں ان کو گھیرے میں لے لیں گی، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد کا جواب ایسے پانی سے دیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا اور چہروں کو بھون کر رکھ دے گا۔ کیسا بدترین پانی اور کیسی بری آرام گاہ! البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو یقیناً ہم ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے جو اچھی طرح عمل کریں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ان کو وہاں سونے کے کنگنوں سے مزین کیا جائے گا، وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے باریک اور دبیز ریشم کے سبز کپڑے پہنے ہوں گے۔ کتنا بہترین اجر اور کیسی حسین آرام گاہ! یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔